नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना का महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। बुधवार के दिन यदि हम गणेश जी को केवल 3 शमी के पत्ते यदि अर्पण कर देते हैं तो उससे हमारे जीवन के विघ्नों का क्षय होता है। आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है। दोस्तों, किसी भी बुधवार के दिन आप ये क्रिया कर सकते हैं। सनातन धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की पूजा और उपासना का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन बुध देव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में बुध देव को बुद्धि का कारक बताया गया है। बुध के मजबूत रहने से व्यक्ति अपने जीवन में निशा शीघ्र या फिर यश कीर्ति प्रसिद्धि पाता है। वहीं कमजोर रहने से कई प्रकार की भी उसे परेशानियां भी आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की माने तो कुंडली में जीवन साथी भाव में बुध और उपस्थित होने से दोस्तों जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। साथ ही बेहद खूबसूरत जीवन साथी भी उसे मिलता है। हालांकि बुध पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको गणेश जी का ये खास उपाय अवश्य करना चाहिए। बुधवार के दिन केवल 3 पत्ते यदि आप चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य जीवन में आता है। बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह के अधिपति देवता हैं भगवान गणपति। बुधवार को बुद्धि हो, कला हो, निपुणता हो, विचार हो, चरित्र हो, विद्या हो, इन सभी का कारक ग्रह भी माना जाता है। इन सभी चीजों पर अधिपति श्री गणेश देव का है। इसलिए इनको प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन हम गणपति देव की विशेष रूप से आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो हमारे संस्कृति में देखा जाए तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमने गणेश जी की ही हम उपासना करते हैं। सारे शुभ कार्य के पहले गणेश जी की उपासना करते हैं और गणेश जी की उपासना से हमारे जीवन में हमारे जो भी कार्य हैं उसमें कोई भी विघ्न नहीं आता। साथ ही साथ देवता भी अपने कार्य को बिना किसी विघ्न बाधा के भी पूरा करने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे धर्म में भगवान गणेश को ही विघ्नहर्ता माना गया है। सभी तरह की परेशानियों को खत्म करने वाला बताया गया है। गणेश जी की भक्ति से शनि सहित सभी ग्रह दोष भी दूर होते हैं। हमारे धर्म में भगवान गणपति को ही विघ्नहर्ता माना गया है। सभी तरह की परेशानियों को खत्म करने वाला बताया गया है। मनुष्य अगर गणपति जी की उपासना करता है तो उसे सुख सौभाग्य मिलता है। सभी तरह की जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधा हैं, वे संपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ तक कि वास्तु में भी जो गणपति देव का हमारे शास्त्रों में महत्व बताया गया है कि घर के मुख्य दरवाजे पर ही माना जाता है कि आप अगर गणपति देव की फोटो प्रतिमा यदि लगा लेते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास माना रहता है। कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती। तो चलिए सबसे पहला जो उत्कृष्ट उपाय है उसके बारे में हम बात करते हैं। किन मंत्रों का आपको जाप करना है। जाप यदि मंत्रों का करते हैं तो ही आपकी क्रियाएं सफल होती हैं। सबसे पहले आपको स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है या फिर फोटो हो, फोटो तो सबके घर में होती है क्योंकि दीपावली पर हम गणेश जी की पूजा करते हैं, इसीलिए हर घर में गणेश जी की प्रतिमा या फोटो तो होती ही होती है। यदि आपके घर में प्रतिमा या फिर फोटो नहीं भी है तो आप एक सुपारी को भी गणेश जी को मान करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो आपके घर का जो ईशान कोण है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने में ही आपको ये पूजा अर्चना करनी है। आपका जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या तो उत्तर दिशा में, यानी कि सफेद आसन या लाल आसन के ऊपर आपको बैठना है। गणेश जी को सिंदूर, जनेऊ, थोड़ा सा मोदक, धूप, दीप, कपूर, रोली आदि आप लेकर के ही बैठें। सिंदूर की लाली गणपति देव को बहुत प्रसन्न करती है, बहुत खुश करती है। गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं। ऑरेंज कलर वाला जो सिंदूर आता है वो लगाना है। अगर ऑरेंज कलर वाला नहीं भी है तो आप लाल कलर का सिंदूर भी लगा सकते हैं। यानी कि गणेश जी को आपको तिलक करना है और ध्यान रखें उसके बाद आपको हाथ पोंछना है और आपके स्वयं के मस्तक पर भी आपको इसी तरह से तिलक करना है। आपके जीवन में आर्थिक क्षेत्र में आने वाली जितनी भी परेशानियां विघ्नहर्ता गणपति देव आपकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से यदि आप तिलक करते हैं, सिंदूर पर तिलक लगाते समय गणपति जी को जब आप सिंदूर का तिलक लगाते हैं तो सिर्फ आपको एक मंत्र बोलना है, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है या ओम गणेशाय नमः भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय मंत्र का देखा जाए तो आप इस मंत्र का जाप करें, सिंदूरम शोभरम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चेद सिंदूरम प्रतिग्रहतम। इस मंत्र का आपको एक बार जाप करना चाहिए और सिंदूर आपको चढ़ाना चाहिए। गणपति जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद आपको पवित्र साबुत चावल लेने हैं, यानी कि अक्षत लेने हैं। याद रखें कि 3 दाने चावल के भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि चावल जो है वो साफ़ होने चाहिए, खंडित चावल नहीं होने चाहिए। चावल जो है पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं।
तो आपको पूरे आखे चावल लेने चाहिए, साबुत चावल लें और उन्हें साफ करके धो करके आपको गणेश जी के सामने रखने हैं। यानी कि ये 3 बार में आपको गणेश जी को ये चावल चढ़ाने हैं। ईदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः। बहुत आसान मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें और चावल अर्पित करें। ईदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है और 3 बार चावल अर्पित करके एक प्लेट के अंदर रख दें। गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है, आपको क्या करना है कि आपको उन्हें 5 दुर्वा या 11 दुर्वा या 21 दुर्वा की गांठ बांध करके उनके मस्तक पर रखनी चाहिए। ध्यान रखिए कि कभी भी दुर्वा चरणों में नहीं चढ़ाई जाती। याद रखिएगा कि आपको मस्तक पर दुर्वा अर्पित करनी है और दुर्वा चढ़ाते समय भी आपको बहुत आसान मंत्र बोलना है, ईदम दुर्वा दलम ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार या फिर 5 बार आप जाप करें और दुर्वा आपको गणेश जी को अर्पित करना है। दुर्वा आपके जीवन से बाधाओं को दूर करती है। ध्यान रखें कि दुर्वा भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आज की जो विशेष क्रिया है, बुधवार के दिन आपको 3 पत्ते गणेश जी को चढ़ाने हैं। किसके? शमी के। आपके जीवन से आप देखेंगे कि विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। शमी के पत्ते आपको गणपति जी को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए आपको चढ़ाने चाहिए। शमी के पत्ते यदि चढ़ाते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होती है। साथ ही साथ घर में कलेश का नाश होता है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शमी के पत्ते चढ़ाते समय एक छोटा सा मंत्र आपको ज़रूर बोलना है। संस्कृत में है तो ध्यान रखिएगा, सरलता से जाप करना है। वक्त्रयाणी सुपुष्पाणी कोमलाणी शुभानी वे शमी दलानी हेरंब ग्रहण गणनायक। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और तीनों शमी के जो पत्ते हैं जो भगवान शिव गणेश के मस्तक पर आपको अर्पित कर देना है। यदि आप चाहते हैं जीवन में धन की कोई भी कमी ना हो तो आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ और घी को मिक्स करके आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद पूजन के बाद में ये जो गुड़ और घी है ये आप किसी भी गौ माता को आप खिला सकते हैं। इससे आपके जीवन में कभी भी धन संबंधी परेशानियां तो नहीं रहेंगी। इसके बाद आपको इस श्लोक का 3 बार आपको जाप करना है। त्रयम्याम अखिल बुद्धि दात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्य निर्हाय नमोस्तु नित्यम। इस मंत्र का अर्थ है, भगवान गणेश आप सभी बुद्धियों को देने वाले हैं, बुद्धि को जगाने वाले हैं और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप ही सत्य हैं, नित्य बोध स्वरूप हैं, आपको मैं सदा नमन करता हूँ। इस प्रकार से आपको ये 3 बार मंत्र का जाप करना है, श्लोक का जाप करना है और यही भाव आपको रखना है। इसके बाद हो सके तो आपको 108 बार ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। इसके साथ ही साथ गणेश जी के 10 मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम विघ्न नाश नमाय, ओम विनायकाय नमः, ओम ईश पुत्राय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम इभव प्रतकाय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरवे नमः। इस मंत्र का भी आप एक बार जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ बुधवार के दिन आपको हरी चीज़ों का दान करना चाहिए, मूंग का दान करना चाहिए और कहीं भी यदि आपको हाथी दिख जाता है आज के दिन तो आपको हरा चारा हाथी को अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, ये गजानन का रूप माना जाता है, इसलिए आपको हरा चारा खिलाना चाहिए। इस प्रकार से आप शमी के 3 पत्ते ही मात्र यदि चढ़ा देते हैं तो आपके सारे दुख दरिद्रता सब दूर हो जाती है। कोई भी उपाय, सारे उपाय भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी उपाय बताए गए हैं, जितने भी मंत्र बताए गए हैं, आप इन सभी का जाप करें और इस प्रकार से गणेश जी को विधि विधान से आप क्रिया करें। घर में कर सकते हैं, आराम से करिए। बहुत सरल विधि है, मात्र 10-15 मिनट के अंदर ये विधि आपकी पूर्ण हो जाएगी, तो आप ज़रूर करिएगा। दोस्तों, गुरुदेव के आशीर्वाद से आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत